क्या दोस्तों आपको पता है स्पेस हीटिंग डिवाइस हिमतपक किसने विकसित किया है? हमारे भारत देश में पहला खिलौना निर्माता क्लस्टर की आधारशिला कहां रखी गई है? गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे देश के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 12 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, स्पेस हीटिंग डिवाइस हिमतपक किसने विकसित किया? एक स्पेस हीटिंग डिवाइस जिसका नाम है हिमतपक और इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीआरडीओ। और यहां आप देख सकते हैं यह है स्पेस हीटिंग डिवाइस। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है स्पेस हीटिंग डिवाइस जिसका नाम है हिमतपक। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने पूर्वी लद्दाख, सियाचिन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए स्पेस हीटिंग डिवाइस हिमतपक तैयार किया है। हिमतपक बनाने का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि ठंड के दौरान बैकलस्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जवानों की मौत न हो। और भारतीय सेना ने इन उपकरणों के लिए 420 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। इन्हें सेना और आईटीबीपी के ठिकानों पर लगाया जाएगा जहां तापमान अधिक कम है, यानी कि यह हिमतपक को इसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां पर हमारे जवान दोस्तों माइनस डिग्री में भी तैनात है और इसीलिए विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। और डीआरडीओ ने हाल ही में यानी कि 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस भी मनाया। कब? 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। और यहां पर देख सकते हैं ऑफिशियल लोगो, यहां लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन हमारा डीआरडीओ कार्य करता है। और दोस्तों जब बात आती है डीआरडीओ की तो हमारी यह जीके 2020 चैनल पर डीआरडीओ और इसरो 2020 में कौन कौन सी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, यह यूनिक वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला कहां रखी गई? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, हमारा देश तकरीबन 80% खिलौने अन्य देशों से आयात करता है और इस मामले में हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया है। तो इसीलिए देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। लेकिन देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक में कहां बनेगा? तो याद रखो, कर्नाटक के कोप्पल जिले के भानापुर गांव में। कहां पर? यह कर्नाटक के कोप्पल जिले के भानापुर गांव में हमारे भारत देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर बनेगा। और तकरीबन 400 एकड़ से अधिक भूमि में फैले इस क्लस्टर में 5000 करोड़ रुपए के तक के निवेश आने की उम्मीद है और इससे करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कितने? 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इस खिलौना निर्माण क्लस्टर से रोजगार मिलेगा। और देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर में दोस्तों क्या होगा? तो याद रखो, रोजगार के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं प्रतिदिन 200 रुपये कमा रही है वे प्रतिदिन 600 रुपये कमा सकेंगे। और खास तौर पर यहां स्थानिक लोगों को
प्राथमिकता दी जाएगी। और भारत में खिलौनों के लिए कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा बाजार भी है, तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और जब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक से जुड़ी हुई बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येडियुरप्पा। और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुजरात के वजुभाई वाला कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल है। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़। और यह नया फैक्ट भी आप जान लो, कर्नाटक को पहले स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था। सन 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया है। यानी कि कर्नाटक का पहले नाम क्या था? स्टेट ऑफ मैसूर। तीसरा क्वेश्चन, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर किसने मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान यानी कि बांग्लादेश के संस्थापक एवं देश के पहले राष्ट्रपति भी शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। और शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर हमारे BSF के जवानों के द्वारा यह मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है BSF। और यहां आप देख सकते हैं BSF के नौजवानों को, और इसका नाम है मैत्री साइकिल रैली। तो यह क्या है? पश्चिम बंगाल से शुरू हुई और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित इलाकों से गुजरने वाली ये रैली 6 राज्यों से होकर जाएगी। और साइकिल रैली का मकसद सीमावर्ती इलाकों के लोगों में सुरक्षा भाव पैदा करना और साथ ही सीमा सुरक्षा बल एवं बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश में मित्रता बढ़ाना है। और इस साइकिल रैली में 13 साइकिल सवार भाग ले रहे हैं और यह रैली 66 दिनों में पूरी होगी। कितने? 66 डे तक यह रैली चलेगी। और इसका आयोजन किया गया है BSF के जवानों के द्वारा। तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इनसे जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन हमें याद रखना चाहिए कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? यानी कि BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को, यानी कि भारत और चाइना के युद्ध के बाद हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का पूरा नाम, जिसका ध्येय वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। इंग्लिश में बोले तो ड्यूटी अनटू डेथ, जो इसका मोटो है, आदर्श वाक्य है। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। और BSF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। और BSF भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। वर्तमान समय में BSF की 188 बटालियन भी है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस एजेंसी दुनिया भर में आपदा मोचन बलों का मानकीकरण करती है? दोस्तों, दुनिया भर में आपदा मोचन बलों का मानकीकरण करने वाली एजेंसी का नाम है इंसाराग। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय आपदा बचाओ अभियान का हिस्सा हो सकता है। ऐसा इसलिए कि देश की शीर्ष आपदा राहत संस्था नाम है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। शॉर्ट में बोले तो NDRF को जल्द ही वैश्विक मानकों के अनुरूप होने की मान्यता मिलने की उम्मीद है। और इसकी प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में स्थित द इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप यानी कि इंसारग द्वारा पूरी की जाएगी, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत 90 से अधिक देशों और संगठनों का नेटवर्क है। और वर्ष 2021 तक मान्यता मिल जाएगी, ऐसी बात हाल ही में सामने आई है। और हमारे NDRF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इमेज में देख सकते हैं, नाम है SN प्रधान। SN प्रधान NDRF के वर्तमान महानिदेशक है। पांचवा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? हमारे यह रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारे देश के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकते हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को न्योता भेजा है। यदि वो यह न्योता स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे यह रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। कौन?
चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और हाल ही में सुर्खियों में आए थे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति है। किस देश के? सूरीनाम के राष्ट्रपति। इमेज में देख सकते हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आने में असमर्थता जताने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें इस आशय का निमंत्रण भेजा है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के कार्यालय ने हाल ही में न्योता भेजा है। यदि न्योता को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि थे, इसीलिए भी यह करंट अफेयर में आए थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर से न्योता भेजे जाने के बाद जवाब का इंतजार किया जा रहा है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या सामने बात आती है। और सूरीनाम एक पूर्व डच कॉलोनी है। इमेज में देखिए, यह दोस्तों है सूरीनाम कंट्री, जिसके आसपास में गुयाना, ब्राजील और फ्रेंच गुयाना जैसे देश स्थित है। तो सूरीनाम एक पूर्व डच कॉलोनी है जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत अधिक है। सूरीनाम की राजधानी का नाम है पैरामारिबो। क्या? पैरामारिबो सूरीनाम की राजधानी, और सूरीनाम की करेंसी है सूरीनामी डॉलर। और सूरीनाम के राष्ट्रपति जिसको न्योता भेजा है नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस विमान की मदद से नॉर्थ पोल पर उड़ान भर एयर इंडिया की महिला पायलटों ने इतिहास रच दिया है? दोस्तों, इस तरह की पहली उड़ान हाल ही में हमारी एयर इंडिया की महिला पायलटों ने की, और यहां 4 महिला पायलटों ने एक लंबी उड़ान भरने के बाद एक नया इतिहास रच दिया है। और हमारी एयर इंडिया 176 के जरिए यह नया कारनामा हमने कर दिखाया है। इमेज में देख सकते हैं महिला 4 पायलटों को। एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भर एक नया इतिहास रच दिया है। और रविवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के बाद महिला पायलटों की यह टीम नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु के कैंप गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची और इसी के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और इस सफर के दौरान करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। और सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु आने वाली इस विमान की महिला चालक दल का नेतृत्व किसने किया था? एयर इंडिया के दिल्ली बेस पर तैनात कैप्टन जोया अग्रवाल ने दोस्तों इस चालक दल का नेतृत्व किया था। 7वां क्वेश्चन, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 यह एक कॉफी टेबल बुक है और इसका विमोचन किया है हाल ही में आदेश गुप्ता ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आदेश गुप्ता। हाल ही में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं विमोचन करते हुए। और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान खींची गई विभिन्न तस्वीरें शामिल है। और इस पुस्तक भारतीय जनता पार्टी नेता विजय जॉली का विचार है और इसे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लॉन्च किया है। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? मनीष मीडिया द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक में 450 पन्ने हैं जिनमें पीएम मोदी की हजारों तस्वीरें हैं। तो नाम मत भूलिएगा यह कॉफी टेबल बुक का, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस एयरलाइंस का विमान जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? हाल ही में दोस्तों श्री विजय एयरलाइंस का एक विमान जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इंडोनेशिया के जकार्ता से उड़ान भरी थी और बाद में यह लापता हो गया था। तो इंडोनेशिया के अधिकारियों ने कल दुर्घटनाग्रस्त हुई श्री विजय एयरजेट विमान के ब्लैक बॉक्स का पता लगाया है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी विमान का, और इसी के चलते ही दोस्तों पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार यह विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। और 62 लोगों को ले जा रहा यह विमान पोंटियानाक के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद नियंत्रण कक्ष में रडार के स्क्रीन से गायब हो गया था, यानी कि रडार की स्क्रीन से यह विमान गायब हो गया था। और यहाँ
यह 62 लोगों के साथ 12 क्रू मेंबर की भी मौत हो गई है। और इंडोनेशिया में श्री विजय एयर का जो विमान उड़ान के कुछ ही मिनट के बाद जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, वो करीब 27 वर्ष पुराना था। 27 वर्ष पुराना था। इसका हाल ही में पता लगाया गया है और मलबा भी हाथ लग गया है। श्री विजय एयरलाइंस की विमान संख्या SJ182 ने जकार्ता एयरपोर्ट से शनिवार को दोपहर 1:46 पर उड़ान भरी थी और बाद में लापता हो गया था। नवा क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत में बनी 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन शीघ्र उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री को अनुरोध किया है? दोस्तों, भारत देश में बनी यह कोविशील्ड, याद रखो, कोविशील्ड की 20 लाख खुराक हाल ही में प्रोवाइड करने के लिए न्योता भेजा है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को अनुरोध किया है ब्राजील देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्राजील। और हमारे भारत देश में 2 कोविड-19 की वैक्सीन अवेलेबल है, एक है कोवाशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। तो देखो, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने, कौन? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कोविड से निपटने के लिए भारत में बनी 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन का अनुरोध किया है। और श्री बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कोविशील्ड वैक्सीन ब्राजील को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। और आखिरकार दोस्तों, चीन भी हमारी यह कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो काफी अन्य देशों से आगे है, ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है। और इसीलिए चीन ने भी स्वीकार किया है कि भारत देश में बनी कोविड-19 की वैक्सीन दोस्तों पूरे विश्व में बेस्ट है। और जब बात करते हैं ब्राजील देश की, तो ब्राजील की कैपिटल का नाम है ब्रासिलिया, ब्राजील की करेंसी है रियल और ब्राजील के राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो। और ब्राजील में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार बाजार है और विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेजन नदी वो भी ब्राजील में है। 10वां क्वेश्चन, प्रति वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? प्रति वर्ष नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वामी विवेकानंद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था और इसीलिए प्रति वर्ष 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और प्रति वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाता है? 1985 से प्रति वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि पहली बार मनाया गया था 1985 में। और स्वामी विवेकानंद जी का एक फेमस कोट है, वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहूंगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस कोट को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएंगे। और इस अवसर पर यानी कि 12 जनवरी पर बहुत से हमारे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो कौन सा है? युवा दिवस, यानी कि आज 12 जनवरी से वीमेंस डे यानी कि 8 मार्च वीमेंस डे तक कुल 56 दिनों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 से ज्यादा किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे 2 नेवी ऑफिसर, जिसका नाम है राम रतन और संजय कुमार। वो इस अवसर से दोस्तों यह दौड़ शुरू करेंगे और यह समाप्त कब होने वाली है? वीमेंस डे यानी कि 8 मार्च को। और दोस्तों, राष्ट्रीय युवा उत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो आज से यह आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय युवा उत्सव, जो 12 जनवरी से 16 जनवरी 2021 के दौरान दोस्तों वर्चुअली तरीके से आयोजित किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। और राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किसने किया है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने। और राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? 1995 से। 11वां क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कब तक समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? हमारे इंडियन रेलवे ने दोस्तों 2023 तक हमारे समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2023। और जब रेलवे की बात आती है
तो पिछले सप्ताह में भी रेलवे से जुड़े बहुत से फैक्ट मैंने आपको बताए थे, लेकिन आज रेलवे से जुड़े कुछ नए फैक्ट में आज आपके सामने रख रहा हूं। रेलवे ने सभी कोचों में बायो टॉयलेट लगाकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा किया है। किसान रेल सेवा की भी शुरुआत की गई है ताकि किसानों की उपज को देश भर में तेजी के साथ पहुंचाया जा सके। और इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली जैसी पहल की भी शुरुआत की गई है। कौन सी पहल? मेरी सहेली नामक एक नई पहल महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए प्रदान की गई है रेलवे में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में एस मिश्रा का निधन हो गया। वे कौन थे? एस मिश्रा वो एक जाने माने DRDO वैज्ञानिक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैज्ञानिक। और वो कार्य करते थे हमारे DRDO के लिए, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिक और नाग एंटी टैंक मिसाइल परियोजना के पूर्व निदेशक एस मिश्रा का हैदराबाद में निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। और DRDO की बात करें तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी DRDO के बारे में बताया था, लेकिन यह भी याद रख लो DRDO का उद्देश्य आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के जरिए देश को सशक्त बनाना है। और 1958 में एक छोटे से संगठन के रूप में इसे अपना काम शुरू किया था। और हाल ही में हमारे बहुत से रक्षा उत्पादों का एकमात्र यह एजेंसी है DRDO। 13वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस शहर में महिलाओं के लिए पीरियड रूम खोला गया है? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए एक पीरियड रूम खोला गया है, लेकिन किस शहर में? ठाणे शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठाणे। और यहां पढ़ सकते हैं ठाणे महानगर पालिका। तो ठाणे के एक झुग्गी बस्ती में एक सार्वजनिक शौचालय में स्थापित पीरियड रूम को हाल ही में महिलाओं के लिए खोला गया है। इमेज में देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को माहवारी के दौरान स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना है। और ठाणे नगर निगम ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ सहयोग से यह व्यवस्था की है। और 45,000 रुपये की लागत वाले इस सुविधा केंद्र का निर्माण शहर के सभी 120 सामुदायिक शौचालयों में किया जाएगा। इसी तरह की हाल ही में बहुत ही अच्छी बात सामने आई है ठाणे महानगर पालिका से। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क किसने स्थापित किया है? उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित किया है चीन देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था चीन। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। एक है श्री राधे, निकिता पटेल, कुणाल नंद, विनय चौहान, नीतीश कुमार, कन्हैया लाल, धीरज कुमार, रणजीत कुमार। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सोनल नडोडा, अजीत सिंह, लाल राम वर्मा, भल्लाल रबारी एग्जाम के दीवाने, राठवा पारुल, हैरी आसोडिया, सुरेखा चौहान, चिंतन वनजारा। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। लवकुश शाह, विजय सावड़िया, प्रेमा राम, वर्षा बेन मजीराना, शैलेश कुमार तबियाड़, धर्मेश पटेल और गोहिल अरविंद। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। कोरोना के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया? कोरोना के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, यूनिक लगा है, सुपर से भी ऊपर लगा है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।